हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम जो डिस्कस करेंगे डायल्यूमियम सॉल्ट बनता है रिएक्शन से, जो हमने पिछली वीडियो में भी डाल रखी है। ये डायल्यूमियम सॉल्ट, देखिए ये है डायल्यूमियम सॉल्ट का फॉर्मूला RN2Cl। डायल्यूमियम सॉल्ट क्यों कह रहे हैं? सॉल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज का सेपरेशन है। N2 प्लस है, Cl को माइनस है। तो वो क्या, एक 1 डिग्री एल्कीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? डायल्यूमियम सॉल्ट बनाती है। सिंपल सी इक्वेशन है। हम लास्ट टर्म पर काफी डिस्कस करा, काफी बड़ी वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं जाके। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हम आज की करना क्या है? हमें करनी है मैकेनिज्म। आज हमें मैकेनिज्म करनी है इसकी, होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं एक बार, फिर एक बार देख लें क्या होती है डाइजेशन रिएक्शन। क्या देखिए, जब 1 डिग्री एमीन HNO2 से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है? डाइल्यूमियम सॉल्ट बनता है। बस इस रिएक्शन को डाई एजुटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपली हिंदी में क्या कहते हैं? डाई एजुटीकरण अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में। फिर देखिए रिएक्शन कैसे होती है, फिर देख लीजिए। NaNO2HCl लिया, देखिए होता क्या है? HNO2 ये अनस्टेबल है, पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाना होता है, तुरंत बनाना होता है। तो हम तुरंत कैसे बनाएंगे? हम उसकी जगह NaNO2HCl डाल देते हैं, दोनों मिलकर HNO2 बना लेते हैं। रिएक्ट करेंगे, डाइजेशन सॉल्ट तैयार हो जाएगा। इस रिएक्शन को एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों प्रकार की एमीज देती है। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एलिफेटिक के लिए आर के स्थान पर कोई एलिफेटिक ग्रुप ले लेते हैं। जैसे कि क्या ले लेते हैं? CH3 ले लो। क्या हो जाएगा? CH3 NH2। रिएक्शन सेम HNO2 से हो रही है। HNO2 किससे बन रहा है? NaNO2 और HCl, इन दोनों के मिक्सचर से हमारा HNO2 बन रहा है। देखिए इसमें टेम्परेचर कितना, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना पड़ेगा। और इस मेंटेन कैसे करेंगे? आइस ले लो, बर्फ में करा लो, रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3N2Cl। ये एलिफेटिक एमीन ने रिएक्शन करी, डाइएथेनियम सॉल्ट बना। इसका नाम हमारा मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन। ये कॉमन नेम है मेथिल एमीन। IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? मेथिल एमीन, क्योंकि एक कार्बन है। तो इससे जो बनेगा, इसे आप क्या कह सकते हैं? मेथिल डाइएथेनियम सॉल्ट कह सकते हैं। मेथिल मेथिल डाइएथेनियम क्लोराइड कहेंगे। ये होगा क्या हमारा? मेथिल डाइएजोनियम क्लोराइड। मेथिल डाइएजोनियम क्लोराइड, ये देखिए मैंने लिख दिया है। क्लियर? क्लियर है ना? तो एलिफेटिक ने दिया, दूसरा एरोमेटिक एमीन ले लीजिए। एरोमेटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? जब हमने मैथ लिया था, यहाँ फेनिल ग्रुप जोड़ दीजिए। ये बन गया हमारा एरोमेटिक एमीन बन गया। यहाँ पर क्या हमने? ये बेंजीन जोड़ दिया, फेनिल ग्रुप जोड़ दिया यहाँ पर। तो एरोमेटिक एमीन है, इसका नाम सब जानते हैं अच्छी तरीके से। क्या नाम है इसका? एनिलीन नाम। ये एनिलीन है। अब एनिलीन से रिएक्शन कराएंगे, सेम रिएक्शन होगी, HNO2 से रिएक्शन होगी। HNO2 कहाँ से आएगा भाई? हम क्या करेंगे? NaNO2 और HCl लेंगे। और टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रखना। क्या बन जाएगा? यहाँ भी डाइजेनियम लवण बन जाएगा, डाइजेनियम सॉल्ट बन जाएगा। कौन सा डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा? ये देखिए, ये फेनिल ग्रुप पे लग गया N2Cl। N2 प्लस चार्ज, Cl माइनस चार्ज। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखिए मैं कुछ अलग अलग से क्यों लिखा बताता हूँ। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग से लिखा है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है बेंजीन डाइएजेनिक क्लोराइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी रिएक्शंस में, अभी पिछली यूनिट में इससे क्या कहा था? रसायन का आलू बोलते हैं ज्यादातर। तो रसायन का आलू है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, बनाएंगे अभी आगे इससे बनाएंगे। फिलहाल तो हमें मैकेनिज्म पढ़नी है, तो रिएक्शन है। चलिए इसका आगे एक स्टेप और देख लेते हैं। जैसे देखिए सोल्ट बना, डाइजेनिक सोल्ट। अगर हम इसे वाटर में डिजोल्व कर दें, अगर वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो क्या होता है? देखिए होता है क्या, इसमें लिक्विड ग्रुप होता है नाइट्रोजन। आप देख रहे होंगे यहाँ पर नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाता, अलग हो जाता है अगर वाटर में डिजोल्व करोगे तो। कैसे करेंगे? देखो पहले वाली रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, जो कॉमन रिएक्शन है। सपोज करो आपने वाटर में डिजोल्व करा इसे। अब वाटर को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे H प्लस और OH माइनस, लिख सकते हैं। तो देखिए जो N2 है किस रूप में निकल जाएगी? नाइट्रोजन के फॉर्म में निकल जाएगी। अच्छा अब इधर देखिए यार, H क्या है? H प्लस है और Cl माइनस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये H प्लस Cl को लेके निकल जाएगा। किस फॉर्म में निकलेगा? HCl की फॉर्म में निकल गया। अब क्या बच गया? OH बच गया, OH माइनस बचा। OH किससे जाके ले जाएगा? R से जाके लग जाएगा। ये भी ROH।
N2 निकल गया था, Cl माइनस H के साथ निकल गया, R के साथ क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, अपने बॉर्डर के अंदर OH मौजूद था। तो ये क्या बच्चा, अगर R हमारा एलिफेटिक है तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। ये हमारा एल्कोहल बन चुका है। तो एल्कोहल बनाने का मेथड ही बहुत अच्छा मेथड के रूप में माना जाता है इसे। चलिए अगर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने मेथिल से रिएक्शन कराई थी HNO2 की, तो मेथिल डाइजीन क्लोराइड बना था। इसकी बॉर्डर से रिएक्शन करा दीजिए, बॉर्डर में क्या लेंगे आप, H प्लस और OH माइनस ले लेंगे। तो वही प्रोसेस होगी, क्या क्या होगी, चलो दूसरे कलर का पेन यूज कर लेते हैं आप लोगों को ताकि समझ में आए क्लियर। तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन निकल जाएगी, निकल गई थी ये लीविंग ग्रुप, नाइट्रोजन बच गया, से निकल गए, क्या बच गया, बचा हमारा H प्लस इधर Cl माइनस, ये H प्लस के साथ जैसे वहां हुआ था किस फॉर्म में निकल जाएगा, HCl की फॉर्म में निकल गया। अब क्या बचा, यहाँ बचा OH माइनस, यहाँ बचा CH3, तो ये CH3 के साथ क्या जुड़ गया, हमारा OH जुड़ गया और हमारा एल्कोहल तैयार हो चुका है, इसे हम कह रहे हैं मेथिल एल्कोहल। सिंपल है, एल्कोहल बनाने के मेथड भी जो क्या है। चलिए अब इसमें देख लो, एरोमेटिक में भी देख लीजिए, ये तो हमने एरोमेटिक में देखा, एरोमेटिक में देख लो भाई, एल्कीन की रिएक्शन कराई, क्या बना, बेंजीन डाइजीन सॉल्ट बना। अब इसके आप इससे भी वाटर से रिएक्शन करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते, करा लीजिए वाटर से रिएक्शन। अब हम यहाँ कराते हैं, चलिए ये वाटर से रिएक्शन कराई, वाटर में वाटर को हम कैसे लिखेंगे, H प्लस और OH माइनस, हमने इस तरीके से लिख लिया वाटर को। क्या होगा, वही होगा जो तब होता आ रहा है, क्या होगा, नाइट्रोजन निकल जाएगी, ये निकल लीजिए नाइट्रोजन, और क्या निकलेगा, H प्लस के साथ ये Cl माइनस किस फॉर्म में, HCl की फॉर्म में निकलेगा। क्या बच गया, OH बच गया, OH इससे जाके जुड़ जाएगा, किससे, जो हमारा फेनिल ग्रुप है ये इससे जुड़ गया। अब ये क्या बन गया, क्या इसे एल्कोहल कहेंगे, नहीं, जब एरोमेटिक रिंग से OH जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो फिनोल कहलाता है। तो देखिए गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि आप फिनोल बनाने का कोई मेथड बताओ, एल्कोहल बनाने का कोई मेथड बताओ, तो उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम डाइजीन सोल्ट से सीधा सीधा एल्कोहल बन रहा है और इधर फिनोल भी बन रहा है, किससे बन रहा है, एमीन से, और एमीन कैसी है, 1 डिग्री, ये आप लोगों को ध्यान रखना। तो देखिए ये जो रिएक्शन है ये डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन है, इसका आप अपने एक्सटेंड करते हैं, बॉर्डर से रिएक्शन करा दी तो हमारा उधर एल्कोहल उधर फिनोल बन गया, तो ये तो डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन। लेकिन हमारा टॉपिक आज का ये वाला टॉपिक नहीं है, इसे हम कर चुके हैं पहले भी। हमारा टॉपिक ये है, देखिए सामने आप लोगों को दिख रहा है क्या है, मैग्नीशियम, ये रिएक्शन कैसे हुई, यहां तक की मैग्नीशियम, ये कैसे बना, हमें तो ये देखना, ये कैसे बना, इसने रिएक्शन करी, हमने बताया किससे करी, HNO2 से करी, तो HNO2 से कैसे करी, ताकि N2Cl बना। तो इसका डिस्कस करते हैं, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब इसकी मैकेनिज्म पर डिस्कस कर लेते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए गाइस अब हम शुरू करते हैं मैकेनिज्म डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन की। लेकिन मैकेनिज्म से पहले थोड़ा सा एक चीज हम टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री लेते हैं सब इस तरीके से सोचते हैं पता नहीं क्या सब कितना बड़ा सब्जेक्ट है, क्यों, इनकी वजह से, ये है वजह, सिर्फ इसी वजह है। एक नाइट्रोसिल है, एक नाइट्रोसोनियम आयन है, एक नाइट्रोनियम आयन है, कहते हैं यार केमिस्ट्री से भाग जाओ, तुरंत भागो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लियर करना चाहिए है क्या। देखिए नाइट्रोसिल ये न्यूट्रल एज ए लिगैंड यूज होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड आप लोगों ने देखा होगा, सेंट्रल मेटल होता है, देखिए यहाँ लिख रखा आपने M, इससे NO लगाता है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, डबल बॉन्ड, देखिए तीनों की वैलेंसी पूरी हो गई, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 1 2 3 पूरी हो गई, ऑक्सीजन की 2 होती है, इसकी पूरी हो, तो ये क्या है, एज ए न्यूट्रल लिगैंड है, ये है नाइट्रोसिल। बात करते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन क्या होता है, देखिए यही है हमारा, ये देखिए सारे रिएक्टिव है, देखिए हमने देखा हाई रिएक्टिव, ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, रिएक्टिव सब होते हैं। तीसरा हमारा क्या है, नाइट्रोनियम आयन, बड़ा कंफ्यूज है, नाइट्रोनियम, ये नाइट्रोसोनियम, ये नाइट्रोसिल, ये देखिए अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें ले आएंगे तो हमें करना ही पड़ेगा, ये हम लोगों की मजबूरी है, पर मजबूरी क्या, ये क्लियर हो जानी चाहिए, केमिस्ट्री स्टूडेंट को सब चीज पता होना चाहिए। तो यहाँ देखें, देखिए जो नाइट्रोसिल है एज ए लिगैंड जो है न्यूट्रल है, किसी कोई बैलेंस नहीं, जैसे हम निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो ये न्यूट्रल होता है। नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ यूज होगा, हम भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसलिए आप लोगों को बता रहा था, N पर प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, इस तरह देखा है देखो,
नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, तीनों से जुड़ाई हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की एक वैलेंसी बढ़ गई, इसमें प्लस चार्ज हो गया। लेकिन ये क्या है, रीजोनेटिंग स्टेबलाइज, उन्हें रीजोनेस पाया जाता है। तो होता क्या है, बॉन्ड इधर को टूट जाता है, ऑक्सीजन इधर को बॉन्ड टूट गया। जब इधर को बॉन्ड टूटा, वाला जो ट्रिपल बॉन्ड था, जैसे एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, देखिए दो पाई है और एक क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड टूट गया उधर को, तो प्लस चार्ज खत्म हो गया, इधर पेयर आ गया, इलेक्ट्रॉन एक पेयर था, एक पेयर आ गया, दो पेयर इसके पास पूरे हो गए, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। लेकिन इधर से टूटा तो इसका प्लस चार्ज आ गया, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो गए, इसलिए रीजोनेटिंग स्टेबलाइज है नाइट्रोसोनियम आयन, जिसे हम NO प्लस कहते हैं। एक होता है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन क्या होता है, जब HNO3 नाइट्रिक एसिड की किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करा दो, जैसे कि H2SO4 से रिएक्शन करा दो नाइट्रिक एसिड की, तब बनता है नाइट्रोनियम आयन। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन लगे होते हैं, NO2 और उसमें प्लस चार्ज। क्यों है, देखो इधर देख लीजिए आप, क्लियर दिख रहा होगा, ऑक्सीजन की पूरी वैलेंसी है, इसकी पूरी वैलेंसी है, दोनों पेयर ऑक्सीजन के पास होते हैं, दोनों पेयर दोनों के पास है। लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी देख रहे हैं आप कितनी हो गई, क्योंकि 3 होती है, अब कितनी 1 2 3 4 वैलेंसी हो गई, इसलिए सिर्फ प्लस चार्ज हो गया। तो ये हमारे क्या, नाइट्रोनियम आयन। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए केमिस्ट्री के स्टूडेंट को, कि भाई नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोसोनियम क्या है और नाइट्रोनियम क्या है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। चलिए नोट कर लीजिए, इसके सोच लीजिए। अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म की। अब मैकेनिज्म करते हैं किसकी, मैकेनिज्म करना है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, हमारा टारगेट तो है इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, जब हमें इसकी मैकेनिज्म करनी है। देखिए मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म का मतलब ये होता है इंटरनल स्टेप, आंतरिक पद। प्राइमरी एमिन की रिएक्शन Na2 से करा रहे हैं और HCl से करा रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं हम 0 से 5 डिग्री, उससे हमारा ये बनता है। ठीक, ये तो है हमारी रिएक्शन। लेकिन प्रोडक्ट हमें दिख रहा है, इंटरनल स्टेप क्या है, उससे हमें पता चलेगा, कहां से पता चलेगा, मैकेनिज्म से। तो हम मैकेनिज्म ही शुरू करते हैं। मैकेनिज्म अंदर खाने कौन से स्टेप है। सबसे पहले तो Na2 और HCl आपस में लड़ते हैं, दोनों आपस में लड़ेंगे। Na2 लड़ा ये जी, और किससे, HCl से, क्या बनेगा, क्लियर है, NaCl के साथ निकल जाएगा, ये बन गया NaCl, और ये H किसके साथ जुड़ जाएगा, NO2 के साथ जुड़ जाएगा, ये बन गया हमारा HNO2। HNO2 क्या है, ये है हमारा नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल इसका मतलब रिएक्टिव है, जब अनस्टेबल होगा रिएक्टिव ज्यादा होगा। तो देखिए HNO2 बना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, शुरुआत में रिएक्शन ऐसे हुई, Na2 और HCl ने आपस में रिएक्शन करी, HNO2 बना। अब इस HNO2 का किसकी रिएक्शन हुई, हमें ये देखनी है। देखिए HNO2 का अगर हम फार्मूला देखें तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा होता है, फिर ऑक्सीजन जुड़ा होता है, फिर H जुड़ा होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, HNO2 का, यहाँ लिख देते हैं नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या है, एसिड ले रखा है HCl, ये इस चीज को आप लोग समझो, HCl मौजूद है सॉल्यूशन के अंदर, तो इसके अंदर H प्लस आयन भी होंगे और Cl माइनस आयन भी होंगे। H प्लस आयन आपको साफ दिखो, यहाँ देखिए जो नाइट्रस एसिड बना, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, और जो एसिड है, एसिड से हमें जो H प्लस प्राप्त है, HCl से हमें H प्लस प्राप्त है, इसे तो चाहिए लोन पेयर, क्लियर है ना। जो H प्लस प्रोटॉन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उसे लोन पेयर के रूप में मिल जाए, किस तरीके से मिल जाए तो चाहिए। तो तुरंत क्या होता है, H प्लस HCl से H प्लस निकल के इस पर रिएक्ट करता है तुरंत से पहले, और किससे रिएक्ट करेगा, H प्लस है जोड़ा बना, बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, तुरंत बॉन्ड बना लेगा, क्या बन जाएगा, देखिए बना लेते हैं इसे, जो भी बनेगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ गया साहब H, ये H जुड़ चुका है, और इधर पे H, और यहाँ है एक बचा लोन पेयर, जो एक पेयर था लोन पेयर उसके साथ मैंने क्या करा, बॉन्ड बना दिया। लेकिन अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3, तो इसको प्लस चार्ज आ गया,
क्लियर है ना, यहाँ तक तो क्लियर है ना। H प्लस कहाँ से है, HCl से आया H प्लस, उसने अटैक करा इस लोन पेयर को, इसने बॉन्ड बना ली। देखिए अब ये जो है ये बिल्कुल एज ए लिविंग ग्रुप हो गया, ये निकलने को तैयार, तुरंत निकलने को तैयार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तो H2 बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, 2 H और 1 ऑक्सीजन, H2 बन जाएगा, H2 बन के निकल जाएगा, निकलेगा ऐसे। ये बॉन्ड टूटेगा किधर को, ऑक्सीजन की तरफ को। ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, ये दे देगा, तो ये H2 ग्रुप में निकल जाएगा। देखिए हम निकाल देते हैं इसे, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ नोट कर लेते हैं। चलो इसे माइनस में निकल गया हमारा H2O, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल गए, बॉन्ड इधर को टूट गया। बंद के अंदर देखिए, इस बॉन्ड के अंदर जो भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास, ऑक्सीजन के पास चले गए, माइनस चार्ज भी खत्म हो गया। बॉन्ड इधर को जाता उधर माइनस चार्ज आता, इधर से टूटता उधर प्लस चार्ज आता, इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर आ जाएगा O डबल बॉन्ड ON, इस पर आ गया प्लस चार्ज। क्यों आया, बॉन्ड उधर को टूटा। ठीक है, अब H2O निकल गया, दोनों जोड़े इसके पास चले गए। अगर H2O का स्ट्रक्चर की बात करें तो H2O का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, देखिए ये हो जाएगा, ये बना के देखते हैं। पहले एक पेयर था, अब 2 पेयर हो, 3 पेयर हो। तो देखिए ये जो बना हमारा, इसी को कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ये हमारा नाइट्रोसोनियम आयन। इसका रोल है, इसकी मैकेनिज्म, जो एमीन है हमारी 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन है, RN2 लिखा था सिंपल फॉर्मूला। देखिए इसके पास नाइट्रोजन का एक लोन पेयर होता है, और जो हमारा नाइट्रोजन मान बना NO+, इसके पास प्लस चार्ज, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, कि तुरंत इसके साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड कैसा बनते हैं, देखिए RNH2 लिखा हुआ है, हम इसे ले लेते हैं, R के साथ नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर लगा दो एक नीचे लगा दो, या 2 हाइड्रोजन एक ऊपर लगा दो एक नीचे लगा दिया, सीधा इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। देखिए ये बन गया N के साथ डबल बॉन्ड O, ये बन गया। अब देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी होती 3, लेकिन यहाँ कितनी होगी, 1 2 3 4 वैलेंसी होगी, इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। और जब प्लस चार्ज आ गया तो इसे क्या करना है, ये अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई किस तरीके से करेगा, एक किसी प्रोटॉन को निकाल देगा, प्रोटॉन को हाइड्रोजन को निकाल देगा यहाँ से, किस तरीके निकलेगा, बॉन्ड टूट जाएगा इस साइड को, हाइड्रोजन का बॉन्ड, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, किसी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड टूट गया, ये न्यूट्रल हो जाएगा, और H माइनस मतलब माइनस में H प्लस ये निकल जाएगा, इसके बाद माइनस प्लस दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। हमारा प्रोडक्ट क्या बना, R नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन निकल गए, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन निकल गया, प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, और डबल बॉन्ड ये बन गया। उसके बाद देखिए इसे लिखने का तरीका क्या, हमने इस तरीके से लिख रखा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एल्किल ग्रुप या एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। इसके साथ नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये लग रहा, अब इसे N डबल बॉन्ड इसके साथ ये लिख दीजिए। देखिए यहाँ क्या होता है, ये होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, इसे कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, इसे हम इस प्रोसेस को प्रोटॉन ट्रांसफर बोल देते हैं। प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन का ट्रांसफर है। देखिए बॉन्ड है, ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये टूट जाता है इस साइड को, इधर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही, ये पाई बॉन्ड ये टूट जाता है इसका, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और नीचे देखें तो इधर माइनस चार्ज और इससे शुरू इधर प्लस चार्ज, माइनस प्लस मिलके क्या बना, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये टूट के इसके पास पहुंच जाएगा, किस फॉर्म में, OH की फॉर्म में। देखिए इधर आ गए, R ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन, लोन पेयर दोनों इसके पास मौजूद है। चलिए देखिए यहां तक ये प्रोडक्ट बना हुआ है। अब क्या होता है, H प्लस हमारे सॉल्यूशन में मौजूद है, देखिए यहाँ भी था, ये अभी निकला था H प्लस, जो हमारा प्रोटॉन था H प्लस, ये H प्लस क्या करता है, इसे तो फिर जरूरत है, ये तुरंत अटैक कर देता है किस पर, ऑक्सीजन पर, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तुरंत बना लेता है। क्या बनाएगा, तुरंत जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए ऐसे लिख लेते हैं, R और फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन है, और इससे एक हाइड्रोजन हमारा जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, ये जुड़ गया, किससे जुड़ा, देखिए लोन पेयर जुड़ा, लोन पेयर खत्म हो गया, एक लोन पेयर इसके पास केवल बचा, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इस समय हो रही है 3, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज।
अब क्या लिविंग ग्रुप की फॉर्म में ये काम कर निकल जाएगा। किस फॉर्म में निकलेगा, माइनस H2O H2 की फॉर्म में निकल जाएगा। लेकिन निकलेगा किस तरीके से, बॉन्ड टूटेगा, किसका बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड यहीं से टूटेगा, देखो कहाँ टूटेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन की तरफ को। ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूट जाएगा तो ये H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। इसमें नाइट्रोजन में बच जाएगा प्लस चार्ज, क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा R, उसके बाद N और डबल बॉन्ड, और इस N पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये लीजिए, ये बना हमारा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनना था। अब देखिए लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, एक लोन पेयर तो होता ही है, यहाँ भी है, ये लीजिए हर जगह। अगर बैलेंस है, ये बैलेंस है नाइट्रोजन, तो लोन पेयर तो होना ही ठहरा, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब इधर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि ये देखो टूटा तो प्लस चार्ज आया, तो ये यहाँ टूट पड़ता है, फिर क्या बन जाता है, फिर ये देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हम इसे लिखें आर सिंगल बॉन्ड एंड, ये दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसका आ जाएगा प्लस चार्ज। यही है हमारा जो हम बनाना है। और हम डाई एल्यूमिनियम सोल्ट की बात कर रहे थे, वो यही है, डाई एल्यूमिनियम सोल्ट बनाने वाला यही है। अगर देखिए सोल्यूशन के अंदर क्या है, HCl घूम रहा था, Cl माइनस है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं Rn2, यहाँ प्लस चार्ज, और वो Cl साइड में हो जाएगा, Rn2Cl, ऐसे लिखें Rn2Cl, इसे प्लस और इसका माइनस, यही हमारा डाई, इस तरीके से हमारा डाइजेन सोल्ट बन जाता है। देखिए ये तो हमारी मैकेनिज्म है, मैं मानता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। हम मेहनत करते देखिए वीडियो बनाने में, आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें। आप लोगों को अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक है, उसे कमेंट में लिखें, कमेंट में नोट करते हैं, कमेंट में हम कमेंट जरूर देखते हैं। आप लोग अगर कमेंट दें, कमेंट दे दें, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको वीडियो मिलेगी। दूसरी, अगर कोई हमसे हेल्प चाहिए स्पेशल, आप देखिए किसी भी टॉपिक में हम जूम एप्लीकेशन का यूज करते हैं, पर्सनली भी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट जूम से भी आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करके आपको बताएंगे, पर्सनली आपको जोड़ लेंगे। तो कमेंट में आप लोग लिखिए, कमेंट में आपको किसी भी, देखिए कोई से भी टॉपिक हो, किसी केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके गाइस, तो आप लोगों को देखिए उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी इसकी मैकेनिज्म, डाई एजुटाइजेशन इफेक्ट मैकेनिज्म, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई। बाकी आप लोग कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कराइए अपने फ्रेंड्स को जो लोग केमिस्ट्री से इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग भी वीडियो देखें। ओके गाइस, ओके, थैंक्स, बाय।